लगातार महा कवरेज आप देख रहे हैं किस तरीके से दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कल हुई 7:15 बजे का वक्त था शाम को, लेकिन आज उनको कोर्ट में पेश किया गया है। हमारे साथ हमारी सहयोगी मीनाक्षी भी लगातार बनी हुई है आम आदमी पार्टी के दफ्तर से, लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि अंदर सुनवाई जो है वो लगातार चल रही है और सीबीआई की तरफ से 5 दिन की कस्टडी मांगी गई है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, 5 दिन की कस्टडी सीबीआई की तरफ से मांगी गई है। अब देखना होगा कि किस तरीके से कितनी मजबूती के साथ सीबीआई अपना पक्ष रखती है और कितने दिन की कस्टडी जो है वो सीबीआई को मिल पाती है, ये देखना होगा, क्योंकि 5 दिन की तो कम से कम सीबीआई ने मांगी ही है। तो अब देखना होगा कि कोर्ट 2 दिन की देती है या 3 दिन की या 5 दिन की कस्टडी मिलती है। लेकिन मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं उनकी तरफ से भी लगातार दलीलें रखी जा रही है कि सीबीआई ये सब प्रेशर बनाने के लिए कर रही है और उनकी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि जो कस्टडी है वो सीबीआई को न मिल सके, और उसी को लेकर वो दलीलें पेश कर रहे हैं। लगातार सुनवाई जो है वो जारी है। लगभग 3 बजे का वक्त था जब मनीष सिसोदिया को यहां लाया गया राउत एवेन्यू कोर्ट, और यही आपको बता दें कि सुबह से पहले ये हो रहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी होगी, लेकिन फिर उनको यहां लाया गया और अब उनकी पेशी अंदर चल रही है राउत एवेन्यू कोर्ट में। आपको बता दें कि किस तरीके से जो दिल्ली की सियासत है वो लगातार हम देख रहे हैं कि जो देखिए किस तरीके यहाँ पर सियासत जो है, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं कहीं लाठीचार्ज भी हुआ है, वो भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से सभी कार्यकर्ताओं से अपील की गई थी कि हम उनके साथ खड़े हैं, यानी कि सिसोदिया के साथ खड़े हैं। और ये देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए आपको लगातार तस्वीर पहुंचा रहे हैं राउत एवेन्यू कोर्ट के अंदर की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई, जहां डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे हुए थे और उनके साथ जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो चल रहा है। सीबीआई के द्वारा साफ तौर पर ये कहा गया है कि जांच में वो सहयोग नहीं कर रहे थे। ऐसी तमाम चीजें हैं, डिजिटल एविडेंस है जिन्हें नष्ट किया गया था और उन्हें फिर से हमारी तरफ से डेटा रिकवर किया गया है और उसमें अनियमितताएं पाई गई हैं, विभिन्नताएं पाई गई हैं। जो चीजें थी वो कहीं अलग थी और कहीं अलग थी और इस वजह से बेहद जरूरी हो जाता है कि उनसे जो पूछताछ का सिलसिला है वो आगे बढ़ाया जाए। हालांकि मनीष सिसोदिया की तरफ से जो वकील पेश किए गए हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है सीबीआई ने जितने बार डिप्टी सीएम को पूछताछ के लिए बुलाया वो गए हैं, उनके फोन भी उनके पास मौजूद है। बावजूद इसके अगर ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं तो इस बात को ग्राउंड बना करके उनकी कस्टडी नहीं मांगी जा सकती है। लेकिन सीबीआई की तरफ से ये कहा गया है कि 5 दिन की रिमांड चाहिए ताकि आगे की जो पूछताछ है उसे बढ़ाया जा सके, वो पूछताछ जो है वो आगे इसी तरीके से की जा सके। थोड़ी देर बाद ये फैसला आ जाएगा कि आखिरकार जो 5 दिन की कस्टडी की रिमांड की जो डिमांड की गई है यहाँ पर सीबीआई की तरफ से, वो रिमांड उन्हें मिलती है सीबीआई को या नहीं मिलती है। और साथ ही ये बात भी ध्यान देने वाली होगी, जैसा कि हमारे सहयोगी अखिलेश जुड़े थे, उन्होंने भी बताया था कि पहली बार जब कोई रिमांड मांगी जाती है तो दी जाती है क्योंकि यहाँ पर पूछताछ जो है वो आगे बढ़ानी जरूरी हो जाती है। तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही, 5 दिन की रिमांड मिलती है, कम की रिमांड मिलती है, या फिर जो बेल याचिका यहाँ पर लगाई जाने वाली है मनीष सिसोदिया की तरफ से वो उस बेल अपील को माना जाता है, क्योंकि दिल्ली में अभी वित्त मंत्री के द्वारा वित्त पेश किया जाना बाकी है। और ऐसे में यही कहा गया है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के वकीलों के द्वारा, उनके द्वारा कि अभी यहाँ दिल्ली में क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर है वो और वित्त यहाँ पर पेश करना है, इसलिए अभी उन्हें छोड़ा जाए। जितने बार बुलाया गया उतने बार सहयोग में पहुंचे। कल की अगर बात करें तो कल भी 11:15 बजे वो पहुंचे थे सीबीआई हेडक्वार्टर और यहाँ पर भी उनसे जो पूछताछ का सिलसिला है वो लगभग 8 घंटे तक चला था। 7:15 बजे उनकी गिरफ्तारी होती है, 11:15 बजे सुबह वो पहुंचते हैं और इस तरीके से 8 घंटे की लंबी पूछताछ, यहाँ तक कि समझा ये जा रहा था कि वो लंच ब्रेक पर बाहर जा सकते हैं, लेकिन लंच ब्रेक पर भी वो बाहर नहीं गए। पूछताछ का सिलसिला इसी तरीके से चलता है। 7:15 बजे ये बड़ी खबर आती है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनकी राउत एवेन्यू कोर्ट में पेशी की गई है। शुरुआती तौर पर यह कहा गया कि उनकी जो पेशी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी ना होकर के अब उलट वो खुद गए हुए हैं राउत एवेन्यू कोर्ट के अंदर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। हम आपको लगातार ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कड़ी सुरक्षा। बिल्कुल मीनाक्षी, आपके पास वापस लौटेंगे तो देखिए बड़ी खबर अपने दर्शकों को पहले बता दें, वकील
मनीष के वकील की दलील, मनीष सिसोदिया के वकील की दलील सामने आई है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मनीष सिसोदिया के वकील अब दलील दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मनीष के वकील ने कहा है कि जो सीबीआई जांच है उसका विरोध कर रहे हैं, जो फैसला लिया गया है वो गलत है। ये मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से कहा जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से सीबीआई की तरफ से भी तमाम दलीलें जो है वो पेश की गई थी। आपको बता दें कि जैसे ही शुरुआत हुई उसके बाद तमाम दलीलें जो सीबीआई की तरफ से पेश की गई, यानी कि ड्राफ्ट कॉपी भी सिसोदिया की सहयोग नहीं कर रहे थे, ये भी गिरफ्तार करना पड़ा। सीबीआई की तरफ से ये भी कहा गया कि मनीष सिसोदिया ने सीबीआई की तरफ से ये भी कहा गया कि मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट नोट रिस्पॉन्स लिया गया और उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जरिए रिटेल और थोक दुकानों के लिए बदलाव करने की बात हुई। तो ये सीबीआई की तरफ से दलीलें रखी गई हैं। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। देखिए सीबीआई ने ये भी कहा कि मनीष सिसोदिया ने नई फाइल बनाई और उसके बाद उसको पास करवाया। साउथ ग्रुप के मोबाइल से व्हाट्सएप चैट मिला जिसे नष्ट किया। देखिए यहाँ पे अभी दलील लगातार चल रही है और मनीष सिसोदिया की तरफ से दयान कृष्णन जो सीनियर लॉयर हैं वो बार बार ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी गलत नहीं हुआ और प्रोसेस के तहत हुआ। हालांकि दिल्ली सरकार एक पूर्ण सरकार नहीं, एक पूर्ण राज्य सरकार नहीं है, इसलिए हर चीज यहाँ पे जांच के दायरे में होता है, उस पे केंद्र सरकार की नजर रहती है। और हम अगर कैबिनेट के किसी फैसले को पब्लिक डोमेन में डाला, लोगों की राय लेने के लिए हमने पब्लिक डोमेन में डाला, तो इसमें गलत क्या किया, ये सारी चीजें कह रही हैं। और सेक्शन 41 जो गिरफ्तारी की शर्तें हैं उनकी बातें रखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देकर, और ये बात साबित करने की कोशिश की जा रही है मनीष सिसोदिया के वकीलों की तरफ से कि गिरफ्तारी गलत हुई। जब कोई आदमी लगातार कोऑपरेट कर रहा है किसी जांच में, ये भी उन्होंने आपने सुना होगा पिछले थोड़ी देर से ये बात कह रहे हैं कि हमने जब भी बुलाया गया वो गए। बजट तैयार कर रहे थे, दिल्ली के बजट का सत्र शुरू होने वाला है, बजट तैयार कर रहे थे, इसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की और सीबीआई ने माना क्योंकि वो जाना चाहते थे। लेकिन एक जिम्मेदारी थी, एक सरकार में होने के नाते जिम्मेदारी थी, वित्त मंत्री की जिम्मेदारी थी जिसमें उनको बजट तैयार करना था और बजट तैयार कर रहे थे, इसलिए वो पिछले हफ्ते नहीं जा पाए। और जब भी बुलाया गया वो सीबीआई गए, जितनी दिन से सीबीआई ने उनसे पूछताछ की वो सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया। सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी है, लेकिन उसके बावजूद अगर सीबीआई गिरफ्तार कर रही है तो ये मनीष सिसोदिया के वकीलों का कहना है कि ये दुर्भावना के तहत हो रहा है, ये राजनीति के तहत हो रही है, जबकि कानून के तहत जो है वो गिरफ्तारी नहीं बनती है और उनको ऐसे मामलों में गिरफ्तार नहीं किया, कस्टोडियल इंटरोगेशन नहीं किया जा सकता। ये सारी उसका विरोध कर रहे हैं, खुल के विरोध कर रहे हैं, ये सारी दलीलें दी जा रही हैं। लेकिन सीबीआई ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो भी चीजें साउथ ग्रुप से मिली हो, रॉय जो इस वक्त मौजूद है राउज एवेन्यू कोर्ट में, जो आपको जानकारी दे रहे थे कि अभी क्या हो रहा है, लेटेस्ट हैपनिंग क्या हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण दिन इसलिए क्योंकि एक तरफ कस्टडी की मांग कर रही है सीबीआई मनीष सिसोदिया की, मनीष सिसोदिया को कस्टडी में लेकर वो पूछताछ करना चाहती है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है बीजेपी मुख्यालय पर। वो ये कह रहे हैं जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है वो बिल्कुल गलत है और इन्हीं तर्कों को राउज एवेन्यू कोर्ट में रखा जा रहा है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी हैं, शिखा शर्मा जो लगातार राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद है, वहां पर जो कुछ हो रहा है पल पल की अपडेट दे रही है, वहां से तस्वीरें पहुंचा रही है। मैं इस वक्त सीबीआई हेडक्वार्टर में मौजूद हूं, यहीं से सीबीआई की टीम लेकर के गई थी मनीष सिसोदिया को पेशी के लिए और मेरी एक सहयोगी मीनाक्षी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत महत्वपूर्ण कि जो कोर्ट में इस वक्त चल रहा है जिसमें ये दलीलें दी जा रही हैं कि जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है वो बिल्कुल गलत है। साफ तौर पे मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया अगर कन्फेस नहीं कर रहे हैं तो इस बात के आधार पर उनकी कस्टडी मांगना गलत है। साथ ही साथ ये बात कही जा रही है कि कैबिनेट ने जो फैसला लिया था आबकारी नीति को, ये बात कही जा रही है लेकर के, उस फैसले की जांच सीबीआई क्यों नहीं करती है। ये बात कही गई कि सीबीआई ने किस तरीके से छापेमारी की थी घर पर, जब पिछले साल 19 अगस्त को छापेमारी सीबीआई ने घर पर की थी मनीष सिसोदिया के, उसका जिक्र किया जा रहा है। फोन किस तरह से सीबीआई ने लिया था उसका जिक्र किया जा रहा है, कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से सीज किया था उसका जिक्र किया जा रहा है। और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण कि आखिर कोर्ट क्या तय करता है, क्या सीबीआई को वो मनीष सिसोदिया की कस्टडी देता है जिसकी मांग की जा रही है, 5 दिनों की कस्टडी की मांग की जा रही है इस वक्त सीबीआई की टीम की ओर से। और वहीं मनीष सिसोदिया के जो वकील है वो इस बात को रख रहे हैं कोर्ट में कि उनको बेल मिलनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि जिस ग्राउंड पर गिरफ्तारी हुई है वो बिल्कुल गलत है और ऐसी कंडीशन में उनको इमीडिएट बेल दी जानी चाहिए। अब इंतजार ये है
कि आखिर क्या कुछ होता है कोर्ट में। इस वक्त पेशी चल रही है, दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं प्रदर्शन की, और मेरे साथ इस वक्त मीनाक्षी